हेलो एवरीवन। हाँ, मैं दीपक कुमार और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सभी लोगों को स्वागत है फिर से लाइव सेशन में। और आज महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि की शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और भगवान महाकाल जो है और भगवान शंकर जो है आपकी सफलता में आपकी अविघ्न बाधा के जो भी कारण है उनको दूर करे। सभी लोगों को मैं महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा शुभकामनाएं आप लोग के सामने। और मैं आज क्यों नहीं ऑफ किया हूँ क्लास को या और लाइव सेशन को मैं क्यों नहीं ऑफ किया हूँ कि पढ़ाई किसी भी अ, धार्मिक चीज़ों का मोहताज नहीं है और पढ़ाई से ही आप लोग जीवन का व्यापन कर सकते हैं। धार्मिक वही चीज़ है जो आपको एनर्जी की देती है। तो पढ़ाई के बाद धार्मिक चीज़ों में जाएं और मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई ज़रूर करेंगे। हाँ, एक है ना धार्मिक चीज़ें ऐसी है कि लाइक आप लोग उससे करने से एक सद्भावना मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मुझे भी वैसी ही मिलती है ऊर्जा। भगवान का जब नाम लेते हैं तो मुझे एक एनर्जी अंदर तरफ से मिलता है कि मुझे कुछ करने की क्षमता मिलती है। तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोग से अनुग्रह आग्रह है कि आप लोग सभी धार्मिक भावनाओं को आपको पसंद करना चाहिए। सभी लोगों को सहायता करनी चाहिए जो भी धार्मिक भावनाएं से हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके मन में ये दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, पहला सवाल जो है आप लोग को कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग को इस तरह से मैं बताने वाला हूँ कि पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि लाइकेन में कवक और शैवाल में मध्य संधि सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। व्हाट इज द सिम्बोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड एल्गी लिचेन कॉल्ड, है ना। जो फंगी और एल्गी के बीच में जो भी मतलब कि संबंध है उसको क्या कहलाता है, आपको उसको बताना है। तो देख लीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फंगिस और एल्गी के बीच में जो भी संबंध है उसके बारे में। तो फंगी और एल्गी के बारे में, तो फंगी जो है फंगी फंगी और क्या है, फंगी और एल्गी, है ना। एल्गी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं ये जो है आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट इसका कारण क्या है। तो इसका डिफरेंस जो बताना है आप लोग को, आंसर ही बताना है। आंसर क्या हो सकता है इसका, तो आंसर क्या है, फंगी और ये जो है, तो एक क्या होता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है, लिख लीजिएगा नाम। हम लोग को पता नहीं होगा, लाइव सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका जो है लाइव सेशन स्टार्ट करने का मेन कारण यही होता है। तो इस सर्दी से जुकाम से सुबह सुबह क्या हो जाता है, जुकाम टाइप का हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं हो, बोलते बोलते एनर्जेटिक हो जाऊँगा। आप सभी लाइव सेशन में 8 बजे का सुबह जो लाइव है आपको कितना समझिए ये कष्टदायक होगा। आप लोग को मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग क्या अच्छे से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपकी जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में सभी अभी लाइक करेंगे बच्चे और वीडियो को। तो लाइकेन जो है, लाइकेन में कवक जो होता है सवाल मध्यजीवी सहजीवी के समझ क्या कहलाता है। तो हेलोटीज में एक पाया जाता है, उसी में मध्यजीवी सवाल उसके कारण ये पाया जाता है, उसका रिलेशनशिप रहता है। लिख लीजिए हेलोटीन, हेलोटीज लिख लीजिएगा, हेलोटीज ने हेलोटीज ने पाया जाता है। लिख लीजिए हेलोटीज ने पाया जाता है। तो हेलोटीज में पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से मिटा कर दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे हेलोटिज्म कैसे दिखाता है। हेलोटिज्म ये पेन पे लिखने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लैपटॉप में मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, लेकिन पेन पे और सॉरी पेन में लिख पा रहा। तो ये जो है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। Which lichen is the eaten by the vegetable in Japan? वेजिटेबल्स के रूप में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है, आपको बताना होगा। तो जापान में जो पाए जाते हैं, एक इंडोकार्पन को एक पाया जाता है, क्या लाइकेन पाया जाता है, उसको सब्जी के रूप में खाया जाता है। इंडोकार्पन लिख लीजिए, इंडोकार्पन। यहाँ पे पूछा जाता है इंडोकार्पन, यहाँ पे इंडो
कार्बन पाया जाता है, जिसमें ये पाया जाता है इंडोकार्बन, जिसमें सब्जी के रूप में जापान में लाइकेन को खाया जाता है। यहाँ पर लाइकेन दिख रहा होगा, मुझे लिखने की आदत जो है इस तरह से, हाँ लाइकेन, ठीक है, इस तरह से। मिर्गी की औषधि में किस लाइकेन का से प्राप्त किया जाता है? मिर्गी की औषधि जो है आपको किस लाइकेन, मिर्गी एक प्रकार का बीमारी है, आप लोग को कभी भी किसी भी माध्यम जो है इंटरनली से तंत्रिका तंत्र को डैमेज होने से होता है। नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है तो मिर्गी एक बीमारी है जो श्वास या बॉडी होल बॉडी में हो जाता है, पूरे होल बॉडी में। जैसे अब मैं बात करूं कि अगर मुझे ये हो जाए तो मुझे सांस कभी ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि किसी भी कारण से आपको दिख रहा होगा कि आपको किसी भी कारण से आपको ऑटोमेटिक सांस नहीं आने लगना, ये सारी चीज़ें नहीं आने लगना, ये जो है होता है। लाइव सभी लोग बच्चे कमेंट करते जाएं और मैं आग्रह करता हूं कि सभी कमेंट करेंगे। और चलिए जो है मैं आपको ये जो है लिटमस मिर्गी का औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो इलेप्सी मेडिसिन इज वांटेड बाय द फ्रॉम विच क्या विच डिजीज जो होता है इलेप्सी जो प्रसाद प्राप्त होता है, सॉरी इलेप्सी जब हो जाता है तो क्या होता है, किस मेडिसिन से इसको प्राप्त किया जा सकता है, किस एल्गे से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको बताना होगा। जैसे में मिर्गी जो पाया जाता है प्लमेरिया से, प्लमेरिया एक लाइकेन होता है, प्लमेरिया लिख लीजिए, प्लमेरिया एक लाइकेन होता है, जिससे अगर इसमें पाया गया किस औषधि को लाइकेन प्राप्त है तो प्लमेरिया से प्राप्त किया जाता है। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, यह किससे प्राप्त होता है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, लिटमस इज अ नेचुरल डाई इज ऑवेंटेड हॉट फॉर्म, किससे प्राप्त होता है? तो आपको होता है तो लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है, लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन लिख लीजिएगा, लाइकेन चौथा नंबर आंसर होगा लाइकेन। मुझे लगता है लाइकेन सभी लोग बोर हो रहे हैं, मैं एक कहानी सुना देता हूँ सब लोगों को कि लाइकेन की कहानी या किसी महाशिवरात्रि की कहानी। भगवान महाशिव की जब शादी हो रही थी, आज का शादी का मतलब महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और पूरे भारतवर्ष के अलावा कई अनेकों देशों में ऐसा मनाया जा रहा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अगर फेमस है तो आप महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पे आपको उज्जैन और बहुत सारे जैसे बिहार में मंदिर हैं। कहीं मैं अभी बिहार में ही हूँ, तो बिहार से अगर कोई अलग से मंदिर है तो आपको शंकर भगवान का कोई भी मंदिर दिखेगा तो उसमें आज भीड़ भी होगा। आज कहीं कहीं बहुत धूमधाम से बारात निकाली जाती है और लोगों के शादी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो है सभी लोग भाग लेते हैं और सभी लोग एक दूसरे से मतलब एक दंपति जो है किस तरह से शादी विवाह का आयोजन किया जाता है उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो भगवान महाशिव की पूजा और की जाती है इसमें, और उनका जो शादी हुआ था उसी पे महोत्सव पे महाशिवरात्रि मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि, थैंक यू सभी लोग जुड़ने के लिए, लास्ट तक जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। प्राकृतिक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल आप लोग को ये है, अगला सवाल ये है कि सबसे छोटा सवाल कौन सा है? 6ठा नंबर सवाल ये कह रहा है सबसे छोटा सवाल कौन सा है। तो सबसे छोटा सवाल होने के लिए आपको आंसर बताना होगा। विच इज द सबसे बड़ा सवाल, ऊपर के प्रश्न है सबसे बड़ा सवाल कौन से है? तो विच इज द लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट एल्गी कौन सा है? लार्जेस्ट एल्गी का नाम बताएं तो लार्जेस्ट एल्गी का नाम है माइक्रोस्टिटिस लिख लीजिएगा, मैं लिखते रहा हूँ, माइक्रोस्टिटिस लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल का नाम है। सबसे छोटा सवाल का नाम क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट एल्गी, सबसे छोटा एल्गी का नाम क्या है? तो क्लाइमोडोमोनास लिख लीजिएगा, क्लाइमोडोमोनास
तो मैं लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए क्लाइमोडोमनास। क्या है? क्लाइमोडोमनास जो है आपको एक सबसे छोटा शैवाल का नाम है, एल्गी का नाम है, ठीक है। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? आपको अक्सर आप लोगों को ये पता होगा, कल भी इसका सेशन हुआ था जिसमें बताया गया था कि लाइव सेशन में जो भी जुड़ते हैं उनके लाइव सेशन के लिए आपको सारी चीज़ें बताई गई थी पिछले क्लास में। आप लोग पिछला अगर नहीं है तो पिछला क्लास रन कर लीजिएगा, रन करके आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है यूट्यूब पे इसलिए आ रहा है कि आप लोग की एग्ज़ाम चल रहे हैं और पेड क्लासेस के लिए वर्जन अलग है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ आप लोग को डिवाइस के लिए आप लोग करवाया जाता है। सभी लोग बने रहिएगा। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी तैयारियाँ करवाने की सुविधाएँ आप लोग को दे रखा हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं आपको बताना ही होगा। तो भी स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम के बारे में? तो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम पाया जाता है शैवाल में। लिख लीजिएगा, शैवाल में स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसे हम फंगी बोलते हैं, है ना, फंगी बोलते हैं, सॉरी एल्गी बोलते हैं, कवक को फंगी बोलते हैं। इसको मिटा दीजिएगा, इसको बोलते हैं एल्गी, एल्गी बोलते हैं ना जी, हाँ एल्गी बोलते हैं, GAE, एल्गी बोलते हैं, ALGAE, एल्गी। तो शैवाल में पाया जाता है, सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये है, जो आपको ये मैं आपको बताते जाता हूँ। चावल के लिए कौन सा सवाल जैव उपकारक का प्रयोग लाभकारी होता है? चावल के लिए जो होता है कौन सा सवाल जो है आपको जैव उपकारी के लिए प्रयोग होता है? तो आपको आंसर बताना होगा, चावल के लिए जो प्रयोग होता है किसका? तो लिख लीजिए, विच एल्गी इज बायो फर्टिलाइजर बेनिफिशियल फॉर राइस। कौन सा फर्टिलाइजेशन जो है आपको उर्वरक के लिए, सॉरी कौन सा बायो फर्टिलाइजेशन जो है बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है चावल के एल्गी के लिए? चावल के एल्गी के लिए कौन सा बेनिफिशियल होता है जैव उर्वरक? तो आपको इसमें भी बताने होंगे आंसर। तो चावल के लिए जो होता है, नील हरित शैवाल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। नील हरित शैवाल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। लिख लीजिए, नील हरित शैवाल की आवश्यकता होती है ना। नील हरित शैवाल की आवश्यकता होती है, जिसमें कौन सी जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है चावल के लिए? तो नील हरित शैवाल की जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जो नीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने। ये आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि कवक फंगी की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो कवक होते हैं उसके फंगी की कोशिका बनी होती है। व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी मेड ऑफ? व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी मेड ऑफ, मतलब किस चीज़ के फंगी के जो सेल वॉल जो होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, किसकी बनी होती है? तो कवक के जो सेल वॉल जो होते हैं काइटिन से बने होते हैं। काइटिन का नाम लिख लीजिएगा। काइटिन का स्पेलिंग जो है आप लोग को मैं नोटिस कर देता हूँ, आप लोग काइटिन लिख लीजिएगा। काइटिन का स्पेलिंग है CHITINE, काइटिन, CHITINE। काइटिन जो है आपको इसमें कवक के कोशिका भित्ति जो होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं, उसको सेल वॉल किसको, दोहरी झिल्ली वाली कोशिका को, दोहरी झिल्ली, जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाने वाली कोशिका को कवक कोशिका भित्ति कहते हैं। दो तरह का, एक लेयर तो मान लिया ए अंगुली है, एक लेयर ए अंगुली हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया, ए हो गया। तो दोनों के लेयर को मिला करके मान लीजिए पिछला हो गया, ये निचला हो गया, ऊपर वाला हो गया, तो दोनों को मिला करके दोनों को कहा जाता है, सॉरी ऊपर वाले को कहा जाता है क्या, ऊपर वाले को कोशिका भित्ति और नीचे वाले को कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सॉफ्ट होता है, लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है, हार्ड होता है। इस बहुत ही ये सेलुलोज के बने होते हैं, इसमें ये बहुत कठोर होता है कोशिका भित्ति। इसके बारे में जानते ही होंगे, मुझे लगता है कि सेल की जो क्लास होगी उसमें आप लोग को डिफिनेट अच्छे तरीके से बताई जाएगी। ठीक है,
आपको 10वें नंबर प्रश्न दिख रहे होंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा ईस्ट क्या है। ईस्ट क्या है, व्हाट इज द सॉरी व्हाट इज ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट मतलब आप लोग को खमीर का नाम सुना होंगे। ईस्ट मतलब खमीर। मैंने कभी कुछ समय पहले कभी कहीं गया था जिसमें खमीर की बात की गई थी, तो जो उसमें खमीर की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो खमीर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो खमीर में जो है आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि एक मिठाई होती है जिसमें आप लोग को खाना होता है, जिसमें मिठाई में तो खाना ही होता है, लेकिन एक ऐसी मिठाई होती है जो कभी देखे होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी किसी भी गाय को बछड़े करके फिर गाय के बछड़ा जब करती है वो तब तो क्या होता है कि एक फिर उसके बाद क्या होता है 1 घंटे या 24 घंटे बाद एक दूध निकाला जाता है। दूध निकाला जाता है 24 घंटे बाद, तो उसके दूध से जो बनाया हुआ रहता है वही कहा जाता है खमीर टाइप का। खमीर एक खमीर जो है उर्दू लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। आ, कौन खुरमा भी पता नहीं, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। सभी लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सारे लैंग्वेज जो हैं आपको लेकिन ईस्ट क्या है, व्हाट इज ईस्ट। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक क्या है, कवक है। कवक है ना, फंगी है। ईस्ट क्या है, कवक है। ये ना कि मैं दूध वाला फेनूस खा रहा हूँ, तो क्या है, कवक है, लिख लीजिएगा। ईस्ट क्या है, कवक है। मशरूम क्या है, सेकंड थर्ड नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मशरूम क्या है, एक्चुअली मशरूम के बारे में बताइए। मशरूम आपको एक्स क्या है, ये आपको आंसर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मशरूम क्या है। व्हाट इज मशरूम, व्हाट इज मशरूम क्या है। मशरूम जो है आप लोग को बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं ईस्ट की अगर बात करूं तो ईस्ट जो आपको दिख रहा होगा, ईस्ट जो है आपको ईस्ट शराब के उद्योग में क्या है, अल्कोहलिक किण्वन क्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। शराब के जो उद्योग होता है उसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना पीने के लिए शराब होते हैं ना। हाँ, तो जो कोई शराब पीते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शराब सबसे बड़ा हानिकारक होते ही है और शरीर के सबसे बड़े अंगों को नष्ट करने का काम करती है, जैसे किडनी, है ना, थ्रोट एलर्जी एंड दैट्स लाइक मुझे कहने का मतलब है सारी चीज़ें ऐसी लॉस हो जाती है कि जो आपको उसको कभी भी अच्छे तरीके से कोई डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकता। तो मेरा कहना यह है कि आप ईस्ट को प्रयोग करने का मेन प्रयोजन है, ईस्ट को प्रयोग करने का मेन प्रयोजन है कि ईस्ट शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन क्रिया द्वारा, एल्कोहलिक किण्वन क्रिया द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। मशरूम क्या है, एक्चुअली मशरूम क्या है, मशरूम के बारे में बताइए। तो मशरूम एक कवक है, जैसे आपने देखे होंगे मशरूम के बारे में, तो कभी गोबर छत्ता का देखे हैं, तो मशरूम ऐसे होते हैं। मशरूम ऐसे ही कभी गंदे गंदे जगह पे जम जाते हैं, है ना, गंदे गंदे जगहों पे जम जाते हैं। तो मशरूम जो होता है इस तरह से होता है। तो मशरूम एक क्या है, कवक है। मशरूम एक क्या है, कवक है ना। तो ये प्रश्न हो गए। कवक को कवक को दिया है, इसमें क्वेश्चन है, कवक को अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। कवक के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, आपको इसका आंसर भी बताना है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड। फंगी के स्टडी को क्या कहा जाता है, आपको 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। फंगी के स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी, लिख लीजिएगा। माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को, यानी फंगी के अध्ययन को, लिख लीजिएगा। फंगी के जब स्टडी करते हैं तो क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। इंग्लिश में भी माइकोलॉजी को माइको ही लॉजी लिखेंगे, मुझे लगता है, आशा करते हैं कि सारी आपको परेशानी नहीं होती होगी कुछ लगे लैंग्वेज में। तो अब जरिए बने रहते हैं होंगे और लास्ट तक वीडियो में। लाइव सेशन बहुत ही बेहतरीन होती है और लाइव सेशन में सवाल पूछने का भी आप लोग को मौका मिलता है। मानव में गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है। मानव में जब गंजापन होता है वो कौन सा कवक जो होता है उसका उत्तरदायी होता है, ज़रूर बताएं। लाइव सेशन है। और मानव में जब गंजापन हो जाता है, बालों का झड़ना हो जाता है। मानव में 2 तरह से बाल झड़ते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो मानव में बाल झड़ने लगते हैं। किसी व्यक्ति को क्या होता है कि अगर मानव को किसी व्यक्ति को अगर कुछ एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें भी बाल झड़ने लगते हैं, किसका नाम बोलता है, गंजापन।
मैं सस्पेंस में मैंने रख दिया। सस्पेंस ऐसी चीज़ है कि आप लोग को मुझे लगता है कि सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए, लेकिन लाइफ का सस्पेंस वाला लाइफ ही जीना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ऐसे ही एक मैं बताता हूँ कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस जो है आपको बहुत ही काम आएंगे, ताकि अदर अनदर कोई चीज़ें और करते हैं, चाहे वो मजाक करते हैं किसी से, तो आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि आप किस प्रकार का मजाक कर रहे हैं उनसे। और लाइव में सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको उस लाइव देखने को मिलता है, लाइव सवाल पूछने को मिलता है। एक ना यूट्यूब ने एक निकाला है क्या, कि यूट्यूब ने निकाला है कि लाइव सेशन के लिए आप अच्छे लाइव सेशन कब कर सकते हैं, जब दो लोगों के बीच में भी वार्तालाप कर सकते हैं। जैसे आप और मैं को अगर दोनों को क्या है वार्तालाप करना है, तो एक टुगेदर लाइव सेशन का मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि लोग जैसे इंस्टाग्राम में क्या वीडियो कॉलिंग, डबल वीडियो कॉलिंग, ट्रिपल वीडियो कॉलिंग, फोर्थ वीडियो कॉलिंग, तो यूट्यूब ने भी ऐसा लॉन्च किया है, जिसका वीडियो है आप लोग को यूट्यूब पे प्रोवाइड हो चुका है और लोग करते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं मानव में गंजापन के लिए कौन सा जो है अ, होता है। ठीक है, तो मानव में गंजापन के लिए विच फंगस इज रिस्पॉन्सिबल द प्लांट प्लांटेश इन ह्यूमन। मानव में गंजापन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। टेनिया केपिटिस एक क्या होती है, टेनिया केपिटिस लिख लीजिएगा। टेनिया केपिटिस, टेनिया केपिटिस से क्या होती है, टेनिया केपिटिस से क्या होती है, टेनिया केपिटिस होती है क्या, तो टेनिया केपिटिस होती है एक एक होती है कवक होती है। तो ये क्या करता है, मानव में अगर ये प्रेजेंट हो जाता है तो होता है। एक मैं बात और कहूँ कि कवक गंजापन होने का कारण एक है कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो कीमो का दवाई उस खाते हैं, या कीमो उसका जो चढ़ना शुरू करता है बॉडी में, एक और एक पूरे शरीर का जो भी बाल है वो गिरना शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, कोई भी बाल हो। जैसे ये हमारा बाल है, इसका है, और ये सिर का बाल है, तो सिर का बाल तो सबसे पहले झड़ना शुरू हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें झड़ना। तो मुझे लगता है कि हैंडसम व्यक्ति को अगर होना है तो कीमो चढ़ा ले, सुंदर होना है तो कीमो चढ़ा ले। कीमो वो क्या करता है कि कीमो एक गामा रे टाइप का क्या है कि शरीर में कैंसर के जितने भी टिश्यूज डैमेज होते हैं उसको ठीक करने का काम करता है, उसको कैंसर को बढ़ने नहीं देता है, ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, अगर अगर एक पौधा है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो बताना होगा। फ्रॉम whom द अगर अगर ओवेंटेड, फ्रॉम whom द whom इज अगर अगर ओवेंटेड। अगर अगर को कहाँ से अवॉइड करते हैं वो तो बताना होगा। तो अगर अगर को अगर अवॉइड करता है तो क्या करना होगा, अगर अगर को, तो अगर अगर को अपलोड करने के लिए तो सवाल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सवाल, सवाल लिख लीजिएगा, सवाल, सवाल की आवश्यकता होती है अगर अगर को प्राप्त करने के लिए। आलू में अगमारी किसके कारण होता है, आलू में अगमारी जो होता है किसके कारण होता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होता है जुड़ रहे हैं, हाँ। तो ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस में होता है तो बताना होगा। ब्लाइट ऑफ पोटैटो का मेन रीजन ये है कि अगर हो गया, मैं जल्दी जल्दी अब करूँगा क्योंकि टाइम हो रहे हैं काफ़ी। तो ब्लाइट ऑफ पोटैटो का ये है रीजन कि आपको आंसर, हाँ, कवक के कारण होता है, कैंसर कवक के कारण होता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो कवक के कारण होता है, अगला कवक के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है कि क्या किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द नट ऑफ जिम्नोस्पर्म, विच इज कॉल्ड नट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ये नट ऑफ जिम्नोस्पर्म को किसको कहा जाता है, किसे जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है, तो चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा लिख लीजिएगा, चिलगोजा को मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है ना, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। अगला है, किस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण होता है, किस शैवाल से जापान में
कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है? किस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है? तो विच एल्गी इज यूज द मेक आर्टिफिशियल नेल्स इन जापान? आर्टिफिशियल नेल्स को यूज करने के लिए कौन से शैवाल का यूज किया जाता है? तो सरगासम एक शैवाल होता है, एल्गी होता है, उसको यूज करके सरगा लिख लीजिए, सारगासमस, सॉरी सारगासमस, हाँ ठीक है, सारगासमस लिख लीजिएगा, सारगासमस। मैं फिर से लिख देता हूँ, सारगासमस। सारगासमस एक क्या होता है, एल्गी होता है, जिससे कृत्रिम ऊन बनाया जाता है जापान में। ठीक है। अगर अगर नामक पदार्थ किस प्रकार के शैवाल से पाया जाता है? अगर अगर जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार के शैवाल में पाए जाते हैं? तो बताइएगा। सबस्टांस कॉल्ड अगर अगर इज कॉल्ड अवेटेड फ्रॉम द विच टाइप्स ऑफ एल्गी? कौन से विच टाइप्स ऑफ एल्गीज में पाए जाते हैं अगर अगर नामक पदार्थ जो होते हैं, अगर नामक जो सबस्टांस होते हैं किस प्रकार पदार्थ में पाए जाते हैं? तो लाल शैवाल में अगर अगर पाया जाता है, लाल शैवाल में रेड एल्गी लिख लीजिएगा, रेड एल्गी में पाया जाता है, लाल शैवाल में पाया जाता है अगर अगर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर में। भारत में एंजोला की मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है? भारत में एंजोला की मुख्यतः जो होती है कि कौन सी प्रजाति पाई जाती है? आपको 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि which species of Angola is mainly found in India? Which species of Angola, of Angola in mainly for found in India? मेनली फॉर इंडिया में कौन सा अंजोला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो आपको बताना होगा भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है अंजोला की। तो एपिनिटा लिख लीजिएगा, एपिनिटा एक क्या है, लिख लीजिएगा यहाँ पे एपिनिटा एक प्रजाति है जिसमें पाया जाता है, ये एंजोला की मुख्य प्रजाति पाई जाती है। जीवाणु को खोज किसने की थी? जीवाणु को जी खोज की गई थी, किसने की थी? आपको पता ही होगा जीवाणु का खोज, आप लोग जल्दी बताइएगा जीवाणु का खोज। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ लिख लीजिएगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? आपको बताना होगा। हैजा के जीवाणु को खोज किसने की थी? हैजा के जीवाणु को खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा के जीवाणु का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु का खोज किया था। मैं आपको लिख देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को लिखने आ जाए। हैजा के जीवाणु को रॉबर्ट कोच लिख लीजिएगा, रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, जीवाणु के नामकरण किसने किया था? जीवाणु का नामकरण किसने किया था? 23 हु नेम द बैक्टीरिया? जीवाणु को सबसे पहले जीवाणु कह के कौन किसने पुकारा? जीवाणु को सबसे पहले जीवाणु कह के एहरेनबर्ग ने पुकारा था। एहरेनबर्ग लिख लीजिएगा, एहरेनबर्ग ने पुकारा था जीवाणु को जीवाणु कह के पहले, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने पुकारा था, एहरेनबर्ग ने पुकारा था जीवाणु को जीवाणु कह के। रेबीज का टीका का किसने खोज किया था? ये पता ही होगा, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज का जो भी वैक्सीनेशन का जो भी खोज हुआ था तो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर लिख लीजिएगा, और लुई पास्चर ने किया था। दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दूध को अधिक दिनों तक ठीक रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 24 नंबर और 25 नंबर। तो दूध को अधिक दिनों तक ठीक रखने के लिए पास्चुराइजेशन की क्रिया को करना पड़ता है, पास्चुराइजेशन की क्रिया को करना पड़ता है ना। 25 नंबर का
विच मंटाइड इज यूज द कीप मिल्क फॉर मोर डेज के लिए सबसे ज़्यादा। तो पास्चुराइजेशन की क्रिया जो है आपको करनी होती है, पास्चुराइजेशन की खोज की जाती है ना, इस तरह से। चलिए अगला सवाल ये है, और मैं सभी से आग्रह करता हूँ सब तक लास्ट तक बने होंगे। अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए यानी हानि रहित रखने के लिए आपको किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, मिलाते हैं, कौन सा? विच सबस्टांस इज एडेड द थिकली टू द कीप अ सेफ फॉर द मोर डेज एंड हार्मलेस। सबसे ज़्यादा अधिक दिनों तक अगर उसे हानि चीज़ों से बताना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सॉरी बैक्टीरियल हार्मफुल जो बैक्टीरिया उसमें पैदा होते हैं, तो उससे बचाने के लिए अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है यूज? तो आप लोग बताइएगा, सारे आंसर आप लोग सही होने चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग सब आपका, तो इसमें जो है सारे दिन तक वही साल वो पे कुछ सारे दिनों तक जो है नमक का यूज किया जाता है। सभी तरह के जो अचार होते हैं साल, हाँ हाँ, तो सभी तरह के जो शैवाल होते हैं आपको सॉरी उसमें सॉरी अचार में आपको क्या किया जाता है, नमक यूज किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के तापमान की आवश्यकता होती है? 27 नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो कोल्ड स्टोरेज में जो भी सामान रखा जाता है किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंटिव गुड्स इन द कोल्ड स्टोरेज? कोल्ड स्टोरेज में गुड्स टेम्परेचर के लिए सबसे अच्छा आदर्श तापक्रम उसको बोला जाता है गुड टेम्परेचर। तो गुड टेम्परेचर को में रखने के लिए कौन सी, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए सबसे अच्छा टेम्परेचर में? तो लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ 10 डिग्री से लेकर के सेल्सियस से लेकर के आपको 12 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक लिखना होगा। 18 डिग्री सेल्सियस तक आपको रखना होगा, तभी कोल्ड स्टोरेज में जितने भी आलू है, आलू को साल भर क्यों खाते हैं? आपको कोल्ड स्टोरेज में सब रखा जाता है सारी चीज़ें, कोल्ड स्टोरेज राइट आंसर। ये आलू महंगा हो जाता है कोल्ड स्टोरेज की वजह से। चलिए अगला सवाल, दलहन फसलों की जड़ें में कौन सी जीवाणु पाई जाती है? दलहन फसल जो होते हैं इसके जड़ों में कौन सी जीवाणु पाई जाती है? तो इसका कारण बताइएगा। दलहन फसलों के जड़ों में जीवाणु पाया जाता है, आपको दिया हुआ है विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स एंड पल्स क्रॉप्स, जिसमें जीवाणु जो होता है विक्स बैक्टीरिया इन causes the spoilage of which bacteria is found in the root of pulse crops। जो तो इसमें फसलों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं आपको पता ही होगा। तो फसलों के जड़ों में राइबोजेमियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, ये बचपन से पता होगा। राइबोजेमियम लिख लीजिएगा, राइबोजोमियम नामक एक बीमारी। तपेदिक किस जीवाणु का कारण होता है? तपेदिक जो होता है किस ट्यूबरक्लोसिस इज कॉजेड बाय द विच बैक्टीरिया? ट्यूबरक्लोसिस जो होता है किस कारण होता है? तो लिख लीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मैं आपको आंसर लिख दूं, आप ऐसा लग रहा है आपको आशा है कि मैं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, आप खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना हैंडराइटिंग का शौक़ नहीं है और मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे अलग सी फीलिंग आ रही है कि मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो और इंग्लिश में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, उस पर सारे आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, तो सारे डेटा मिल रहे हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर सभी लोग को, बच्चों को मैं आग्रह करता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर सभी लोग ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग को दिन शुभ हो, महाशिवरात्रि के शुभ पर एक बार फिर से सभी दोस्तों को शुभकामनाएं और जय हिंद सभी बच्चों, जय हिंद।